नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, हमने जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज शुरू की है यूपीएससी का। ठीक है, और हमने शुरू क्यों की है, सबसे बड़ा जो हमारा इसका उद्देश्य है वो है हमारा बहुत ही ज़्यादा बहुत प्रशिक्षित भर्ती। कौन सी? लोअर पीसीएस। ये भर्ती आपके बिना पेट के आएगी। ठीक है, और पद होंगे 900 से ऊपर, 900 प्लस पद होंगे इसमें। बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं ना, सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केट इंस्पेक्टर, ईओ, बहुत ही ड्रीम पोस्ट होती हैं इसमें। तो मेरा प्रयास पेट के लिए, पेट तो शायद ही मुश्किल होगा, है ना। जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक इसका नोटिफिकेशन 2 से 3 महीने में आता है, तब तक मैं चाहता हूँ आपका जीएस कंप्लीट आपका प्रीवियस ईयर करा दूँ। तो आप बिल्कुल हल्के मत लेना इसको, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी जीएस ही है। हिंदी से या फिर यूपी पे सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी जीएस है, क्योंकि जीएस अगर आप कर ले गए तो आपको अधिकारी बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो बिल्कुल मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और शुरू करते हैं। स्वागत है आपका। शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, लास्ट में हमने 41 क्वेश्चन तक कर लिए थे। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ लोअर पीसीएस पर रहेगा। उसकी आड़ में जो कुछ भी होना है हो जाए, है ना, चाहे वो वीडियो का हो जाए, लेखपाल का हो जाए, क्योंकि जीएस तो सब में वही है। और ये प्रीवियस ईयर यूपीएससी का जीएस करा रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको इसके अदरवाइज भी हैं, वो भी आपको कराता रहूँगा। प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। ठीक है, चलिए पहला 42, टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? खान ए आजम, खान ए खान, अजियाउद्दीन या फिर मुशरफ ए दीवान। तो जो टोडरमल थे, इनको मुशरफ ए दीवान के नाम से जाना जाता है। थे कौन ये थे आपके अकबर के वित्त मंत्री। कौन थे? अकबर के वित्त मंत्री थे। कौन थे? टोडरमल वित्त मंत्री थे। ठीक है, ये क्या करते थे? ये राजस्व एकत्रित करने की इन्होंने नई व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है, राजस्व एकत्र करने की टैक्स, राजस्व मतलब टैक्स करने की नई व्यवस्था कौन सी शुरू की? नाम क्या था उसका नाम था जब्ती प्रणाली। क्या नाम था? जब्ती प्रणाली, या इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम दहसाला व्यवस्था। ठीक है, दोबारा से बता देते हैं। टोडरमल कौन थे? अकबर के वित्त मंत्री थे। उन्होंने राजस्व को इकट्ठा करने के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की। जब्ती प्रणाली को क्या कहते हैं? दहसाला व्यवस्था कहते हैं। और इनको जाना जाता था मुशरफ ए दीवान के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, सारे प्रश्न मैक्सिमम यहाँ से मिल जाएंगे आपको, है ना। अगला है, मुगल सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? खानवा, चौसा, चंदेरी या मालवा? तो जो मुगल सम्राट अकबर थे और राणा सांगा के युद्ध हुआ था, वो हुआ था आपके खानवा में। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये आपके फतेहपुर सीकरी के निकट है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी के निकट है ना। कहाँ है? खानवा। इस टाइम क्या था जब लड़ाई हुई थी? 1527 में। ठीक है, लड़ाई हुई थी। अच्छा, इसमें क्या था कि बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध को जिहाद का नाम दिया। और जीत के बाद बाबर ने उपाधि किसकी ली? उपाधि ली गाजी की उपाधि ली। ठीक है, अच्छा एक बात और है बाबर के, क्योंकि ये मुगल वंश का क्या था? संस्थापक था। ये मुगल वंश का संस्थापक था। कौन था? बाबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न, मध्यकालीन स्थापत्य एवं चित्रकारी संबंधित प्रश्न है। ये यूपीएससी वीडियो और एग्जाम में पूछा गया है। दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर या जहांगीर? तो दिल्ली का लाल किला बनवाया था किसने? ये बनवाया था आपके शाहजहां ने। इस किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसकी दीवारें बलुआ पत्थर से बनी है। ठीक है, अच्छा एक हॉल है इसमें, इसी किले के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? दीवान ए आम। इसी लाल किले के अंदर है। कहीं पूछ लेता है कि दीवान ए आम कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है? लाल किले के अंदर है। अगला प्रश्न, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया है? पेट 2023। शिवदत्त अहीर, ईश्वर सेन अहीर, आशा अहीर, रुद्र सिंह अहीर? तो ये बनवाया गया है आशा अहीर के द्वारा, जिसे दक्कन का दरवाजा भी कहा जाता है। इस किले के अंदर मस्जिद भी है और शिव का मंदिर है और एक महल है। ठीक है, इसमें क्या है? असीर किले में एक तो मस्जिद है, मस्जिद प्लस मंदिर प्लस महल, है ना। ये इसमें सारी चीज़ें अंदर स्थित हैं। अगला प्रश्न, फिरोज शाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के तट पर बनाया गया था? गोदावरी, गंगा, हिंडन या यमुना?
तो जो यह किला बनवाया गया है कहाँ पर, यमुना नदी के तट पर 1354 में बनवाया गया। ठीक है, बनवाया किसने था ये फिरोज शाह। इसमें कई सारे क्वेश्चन है, देखो पहली बात तो फिरोज शाह कोटला किला कब बना, 1354 में बना। बनवाया किसने, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया है। किस नदी के तट पर बनवाया, गंगा नदी के तट पर बनवाया है। ठीक है, दूसरा बात यह है कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, इसने जो फिरोज शाह तुगलक है इसने काफ़ी नए शहर बनवाए। इसने कहा जाता है कि 300 नए शहरों का निर्माण किया, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न 47 मध्यकालीन साहित्य और संगीत से प्रश्न है। अकबरनामा का खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आयन अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। तो अकबरनामा का खंड कौन सा, तीसरा, कौन सा, तीसरा खंड अकबर के प्रशासन और सेना से संबंधित है। ठीक है, अच्छा, अकबरनामा की रचना किसने की है, किसने की है बताइए, ये की है आपके अबुल फजल, कई बार पेपर में आया है। किसने की है, अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की है। यह भारत में रहने वाले लोगों की परंपराओं और संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। कौन, अकबरनामा। अगला प्रश्न 48 आधुनिक भारत से प्रश्न है। भारत में यूरोपीय का आगमन पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों से, टॉपिक से प्रश्न है। भारत में BOC का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। BOC मतलब ये किया गया था आपके डचों के द्वारा। पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश में किसके द्वारा, डचों के द्वारा किया गया था। भारत में BOC का गठन कब किया गया था, ये किया गया था 1602 में डचों के द्वारा किया गया था। 1605 में डचों ने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित की। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में, कब, 1605 में पहली फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, अगला प्रश्न पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अच्छा, बंदेल चर्च कहाँ पर स्थित है, गोवा, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो बंदेल चर्च ये स्थित है आपके कहाँ पर, गोवा में। भारत के पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले में स्थित, नहीं गलत कर दिया हमने। ये जो है आपका बंदेल चर्च है वो स्थित है आपके पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक जगह है हुगली जिला है ना, हुगली जिला है। इस हुगली जिले में एक शहर है, कौन सा, बंदेल चर्च है, वहाँ पर ये स्थापित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, बंदेल चर्च की 1599 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है भैया, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। सबसे पुराने चर्चों में से एक, कौन सा, बंदेल चर्च, जो स्थित है आपका हुगली में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इस चर्च को बेसिलिका ऑफ द होली रोजरी के नाम से भी जाना जाता है। लिख दें, बेसिलिका ऑफ होली लिख देते हैं यार, पता चले क्वेश्चन आ जाए। बेसिलिका ऑफ, आ जाइए कहाँ स्थित है, ऑफ द होली रोजरी। ठीक है, ये है इसका नाम, के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न 50वां चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया। कितना लंबा क्वेश्चन आ गया, यही कहे थे कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किसका गठन किया। तो ये किया था द इंडियन लीग, स्वराज पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन या द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये किया था आपका किसने, कब, स्वराज पार्टी का। ठीक है, कब किया था, ये किया था आपका 1923 में। ठीक है, 1923 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में इसको मान्यता प्राप्त की गई। यही थे, एक तो CR दास थे, एक मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, दो ही लोग, और भी लोग थे इसमें, लेकिन मुख्य रूप से यही लोग इसमें सक्रिय थे। 51 मराठा साम्राज्य से प्रश्न है। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार द्वारा संभाली गई थी, जिसे पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। चित्पावन ब्राह्मण, पाटिल, देशमुख या कुणबी। तो सही विकल्प है कि ये सत्ता संभाली थी किसने, चित्पावन ब्राह्मण ने। ठीक है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में प्रभावी शक्ति पेशवाओं के हाथ चली गई, जो कि चित्पावन ब्राह्मण थे। कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, आपके पेशवा भी तो लिख सकते थे, नहीं, क्योंकि पेशवा तो सबको पता है। अब पेशवा ही तो चित्पावन ब्राह्मण थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चित्पावन ब्राह्मण। मराठा साम्राज्य में प्रथम पेशवा बाजीराव विश्वनाथ थे। कौन थे, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, अगला प्रश्न
कितना क्लेवर खेलता है ये एग्जामिनर, है ना। अगला आपको मराठा प्रमुखों का उनका क्षेत्र दिया गया है, वो उन्होंने कहाँ शासन किया वो मिलाना है, ठीक है। तो हम अपन लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मिलाएंगे, ठीक है। जैसे सिंधिया कहाँ थे, सिंधिया थे कहाँ पे, उज्जैन में, सिंधिया थे उज्जैन में। होलकर कहाँ थे, होलकर थे आपके इंदौर में। गायकवाड़ कहाँ थे, गायकवाड़ थे आपके बड़ौदा में। भोसले कहाँ थे, भोसले थे आपके नागपुर में, ठीक है। चलिए ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है इसमें। 53वां क्वेश्चन, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं देखिए। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन, देखिए यहाँ पे देख घुमा दिया है ना, चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया, सतारा, नागपुर, नासिक या पुणे। तो सबको पता है कौन सा शहर था ये, पुणे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके मैसूर, बंगाल, अवध और पंजाब प्रांत से क्वेश्चन बना है। श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। लॉर्ड वेलेजरी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉर्ड डलहौजी। तो ये साइन किए थे किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य हुई, कब हुई, ये हुई थी आपकी 1792 में हुई थी। उसमें क्या था कि टीपू सुल्तान ने अपने 2 पुत्रों को बंधक के रूप में किसको सौंप दिया, अंग्रेजों को सौंप दिया, और 3 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दिए, ठीक है। जो उनके 3 मित्र थे, अंग्रेज, निजाम, मराठा, उन्होंने आपस में बांट लिए। और इसमें साइन किसने किए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अंग्रेजों की आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक नीतियाँ। 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में पोर्ट ग्लॉस्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई। कहाँ की गई, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में या अहमदाबाद में। तो ये स्थापना की गई थी कहाँ पर, ये कोलकाता में स्थापना की थी, पोर्ट ग्लॉस्टर में। पोर्ट ग्लॉस्टर में 1818 में पोर्ट ग्लॉस्टर में स्थापना की थी हेनरी गॉगर द्वारा। कितने प्रश्न हैं इसमें, की थी कोलकाता के अंदर, ठीक है। किंतु यही सफल नहीं हुई। उसके बाद जो पहली मिल की स्थापना हुई थी, वैसे देखा जाए तो वो हुई थी 1854 में। किसके द्वारा, कावासजी नानाबाई डाबर के द्वारा की गई थी, ठीक है। भारत की पहली आधुनिक सूती मिल, भारत की पहली आधुनिक सूती मिल थी। अगला प्रश्न किसान मजदूर आंदोलन संबंधित है। 56वां, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च निकाला गया था 1920 में, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा निकाला गया था, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 57, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधित है। मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा, या आपका स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, या स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो रामकृष्ण परमहंस की मिशन की स्थापना 1996 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था, ये हुआ था, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, इनके बचपन का नाम था। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी कब, 1 मई 1897 में की थी, ठीक है। 97 में की थी, 96 में मतलब घोषणा की थी, काम शुरू किया 97 में, है ना। इनका लक्ष्य था, इनका एक संदेश भी था, क्या था, जागो, उठो और तब तक प्रयास करो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये हमारे लिए भी बहुत मोटिवेशन करता है ना, जागो उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। 58वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साधन का फैसला किया। लखनऊ पैक्ट 1916, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत में प्रवेश अध्यादेश 14 और या 31, गांधी इवेंट पैक्ट। तो सही विकल्प है ये जो पैक्ट हुआ था इंडियन मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, कब हुआ था, 1916 में, ठीक है। क्या इसमें भूमिका किसने निभाई थी इन दोनों को साथ लाने के लिए, ये निभाई थी भूमिका आपने हमारे महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय ने, और काफ़ी और लोग भी शामिल थे इसमें, ठीक है। हमारी एनी बेसेंट भी शामिल थी इसमें उस समय। चलिए आगे मिलते हैं। 59, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत के लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्रा में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जिसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। होम रूल आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन। तो ये जाना जाता है वंदे भारत आंदोलन के रूप में। ये हुआ था 1905 में,
ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? नया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मंडी षड्यंत्र किसके नेतृत्व में हुआ? आज़ाद हिंद फौज, गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी? तो ये हुआ था गदर पार्टी के नेतृत्व में। हिमालय में एक जगह है मंडी, वहाँ की जनता ने स्थानीय शासन एवं उसके वजीर के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे उससे तंग आकर 1914 और 15 में 1914 से 15 के बीच में गदर पार्टी के एक थे हमारे भाई हृदयाराम। कौन थे? भाई हृदयाराम। इनके नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, है ना, और तरह तरह के नारे दिए गए, जैसे ऐलान जंग नाम से जाना जाता है, गूंज गदर इस नाम से जाना जाता है। अगला है 1813 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? दिल्ली, लाहौर, कलकत्ता या सैन फ्रांसिस्को? तो 1913 में गदर पार्टी मुख्यालय का जो मुख्यालय था उस समय वो क्या था आपका? ये था आपका कलकत्ता, है ना। गदर पार्टी का स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। अच्छा, वैसे इसका जो वो था, क्या कहते हैं, मुख्यालय जो था, नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, एक मिनट रुकना। नहीं ये कोलकाता में नहीं था, वही मैं कहूँ, कोलकाता में नहीं था। एक्चुअली गर्मी पड़ रही है, मैं भी इंसान हूँ, है ना, स्लिप ऑफ टंग, माफ़ी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, ठीक है। जो गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वो था आपका कौन सा? सैन फ्रांसिस्को, है ना। सैन फ्रांसिस्को था। इसी जो मुख्यालय था गदर पार्टी के, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते थे हम युगांतर। बालेंद्र कुमार घोष वगैरह ये सब रहते थे, तो युगांतर आश्रम, गदर पार्टी का जो मुख्यालय था उसको युगांतर आश्रम कहते थे। और ये कहाँ था? ये था आपका सैन फ्रांसिस्को। ये पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है आपका पश्चिमी यूएसए, पश्चिमी अमेरिका, ठीक है। ये पश्चिमी अमेरिका भी शब्द कई पेपर में आया हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अरविंदो के स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था? है ना, अरविंद घोष जी के बारे में है ये, है ना। गुप्त समाजों का संगठन, निष्क्रिय प्रतिरोध, संवैधानिक आचरण, संवैधानिक आंदोलन या आतंकवाद? तो इनका जो अरविंद को बाद में अरविंदो कहते हैं, तो इनका जो सिद्धांत था वो क्या था? निष्क्रिय प्रतिरोध, है ना। ये लास्ट में दार्शनिक, योगी और कवि बन गए थे, तो ये निष्क्रिय प्रतिरोध की विचारधारा पर चलने लगे। अगला है, इसमें आपको मिलान करना है, हम डायरेक्ट मिलान करेंगे, ठीक है। इसमें आपको आंदोलन दे रखे हैं और उनका टाइम दे रखा है, कब कौन से आंदोलन हुई, ठीक है। तो जो बारदोली आंदोलन हुआ था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, ये कब हुआ? ये हुआ था 1928 में। बारदोली कब हुआ? 1928 में। गांधी ने नोआखाली की यात्रा कब की थी? तो गांधी ने नोआखाली की यात्रा की थी 1946 में। 1946 में। अच्छा, लंगोटी पहनना शुरू कब किया? ये तो किसी को नहीं पता होगा, है ना, उनकी माँ को पता होगा। हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। मिल मजदूरों की हड़ताल कब हुई? मिल मजदूरों की हड़ताल की थी कब? 1918। तो जब 1918 में मिल मजदूर, अब एक ही ऑप्शन बचा है ना, तो पक्का गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया होगा 1921 में, है ना। ये कोई प्रश्न है, लंगोटी पहनना कब शुरू किया? हमें क्या पता कब शुरू किया, ठीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? बारदोली, खेड़ा, चंपारण या डांडी? तो वल्लभ भाई को दी गई थी सरदार की उपाधि, वो दी थी बारदोली सत्याग्रह में। कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1928 में, ठीक है। ये क्यों हुआ था? क्योंकि प्रांतीय सरकार ने किसानों की लगान में 22% की वृद्धि कर दी थी, ठीक है। उसका विरोध किया था, है ना। और उस विरोध करने के बाद आंदोलन हुआ, उसके बाद बेबस होकर सरकार को लगान घटाकर कितना करना पड़ा? 6.03% करना पड़ा। इस बात से बहुत खुश हो गए बारदोली की महिलाओं ने, सरदार महात्मा गांधी ने, है ना, पटेल को सरदार की उपाधि दी। बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से संबोधित किया। दोस्तों आज मैं आगे क्वेश्चन इतने ही लेके आया था, फिनिश हो गए। तो बहुत ही मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। लोअर पीसीएस और आरओ सब में काम आएगा ये, है ना। करंट जी जनरल वो है, और देखिए कहाँ से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, सीखिए, समझिए, पढ़िए, है ना। और लगातार याद करने का प्रयास कीजिए। आप, मैं कह रहा हूँ आप पढ़िए घर पे, टेस्ट यहाँ आके दीजिए कि आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना है कि नहीं बनना है। और जीएस नहीं कर पाए तो कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी करने का, ठीक है। जीएस तो करनी पड़ेगी, जितनी भी करो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल, और प्लीज़ बहुत मेहनत लगती है इलेक्शन आने में, प्लीज़ आप बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सुझावों का दिल से स्वागत है, सुझाव दीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बहुत मोटिवेट करते हैं आपके। मिलते हैं कल, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार।